नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 16। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 16। और इससे पहले आपका याद रखना 1 से लेके 15 तक दोस्तों क्लास हो चुका है, ठीक है। 1 से लेके 15 तक, ठीक है, जिसमें याद रखना 1 से लेके 14 तक आपका दोस्तों चैप्टर वाइज जो है आपको बेसिक क्वेश्चन सिखाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस देख रहे हैं, मतलब विविध क्वेश्चन देख रहे हैं, हर एक चैप्टर से दोस्तों देख रहे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मैथ का भी, ठीक है। और याद रखना बिना मैथ का 70+ स्कोर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वर्दी का सपना देख रहे हैं, याद रखना मैथ को भी बनाना पड़ेगा। कम से कम अगर 10 मैथ पूछता है तो 7 से 8 मैथ भी बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों 70+ होगा, ठीक है। और 70+ जब तक होता नहीं है, सेफ नहीं है, एकदम सेफ नहीं है, ध्यान रखने इसको। इसीलिए मैथ को भी बनाइए। और बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है, ये नहीं कि खाली जीके पढ़ते रहेंगे, साइंस पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं। जीके साइंस पढ़ने के अलावा भी याद रखना मैथ पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा, ठीक है। और हम लोगों को लेना है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे थे। हम लोगों को यहाँ पे नौकरी लेना है, हर हाल में 70+ स्कोर करना है, इसीलिए इतना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ पे कॉपी कलम लेके बनाइए मेरे साथ, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सुमित के पास दोस्तों कह रहा है कि 100 रुपये वाले और शेष कह रहा है यहाँ की 50 रुपये वाले कुल दोस्तों नोट कितना है, तो 85 है। नोट यहाँ पे संख्या दे दिया है, यानी कि उसके पास दो टाइप का नोट है, एक है आपका 100 रुपीज वाला और एक आपका 50 रुपीज वाला। दो नोट है, दो टाइप का, और दोनों नोट को अगर मिलाएंगे तो 85 नोट है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि 100 का नोट कितना है और 50 रुपये वाला नोट कितना है, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इन सभी नोटों का कुल मूल्य दोस्तों यहाँ पे दे दिया कितना, तो 5000 दे दिया। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि उसके पास 50 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और याद रखना अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपसे मांगेगा उसी को हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है। देखिए 50 रुपया वाला नोट की संख्या मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है, तो एक्स है, ठीक है। एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 100 रुपीज वाला का कितना हो जाएगा, 100 रुपीज वाला का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा टोटल। यहाँ पे देखिए 85 नोट है। जब हम लोग 50 रुपया वाला का एक्स नोट माने हैं तो 100 रुपया वाला का कितना हो जाएगा, ये 85 माइनस आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझिए, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन्हीं दोनों का दोस्तों जो आपका कुल अगर पूछे कितना मूल्य है, तो ये 5000 नोट यहाँ पे 5000 रुपया यहाँ पे दिया है। अब सबसे पहले देखिए 50 रुपया वाला का कितना नोट है, एक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा। यानी कि मान लेते एक्स आपका 10 है तो 10 से गुना करते यहाँ पे, इसी प्रकार से 50 गुना एक्स टोटल रुपया निकल गया, प्लस यहाँ से कीजिए। अब देखिए 85 माइनस एक्स जो है किसका है, 100 रुपया वाला का, तो 100 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। 100 से यहाँ पे गुना करेंगे कितने, 85 माइनस जो है एक्स में करेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों का दोस्तों मूल्य का योग जो है दोस्तों कितना है, इन्हीं दोनों को मिला के कितना रुपया दिया है, 5000 रुपया यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए इसका कैलकुलेशन। देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका 50x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना 100 गुना 85 करेंगे तो 8500 हो जाएगा, 8500 हो गया। और इधर 100 और यहाँ पे x को गुना करेंगे तो माइनस यहाँ से आपका 100x हो गया, ठीक है। ये आपका बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5000 हो जाएगा। बनाएंगे दोस्तों और अच्छे से समझ में आएगा। मेहनत कीजिए थोड़ा सा, अब समय नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं अब ज़्यादा समय नहीं है, इस बार चूक जाएंगे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। देखिए 50 में से 100 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से आपका 50 हो जाता है, 50x माइनस 50x हो गया। अब यहाँ पे ये बराबर अगर करेंगे तो 5000 में से 8500 अगर घटाएंगे दोस्तों, ये 8500 घट जाएगा ना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से आपका यहाँ से 3500 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस यहाँ से आपका क्या हो गया, ये कट गया, माइनस माइनस आपका प्लस, 50 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये 70 मरतबे कट जाएगा। x बराबर आपको कितना निकला, x बराबर आपको निकला दोस्तों यहाँ पे 70। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब एक और चीज यहाँ पे छुपा है, 50 रुपया के नोटों का कुल मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, नोट आपको कितना निकला, 50 रुपया का नोट हम लोग एक्स माने थे, तो 50 रुपया का नोट उसके पास कितना है, 70 नोट है। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आपको कितना हो जाएगा, तो 70 गुना हम लोग क्या करेंगे 50 कर लेंगे तो कुल रुपया निकल जाएगा। कुल रुपया यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो 70 गुना 50 7 5 35, यानी कि 3500 रुपया जो है क्या हो जाएगा, ये 50 रुपया वाला नोट का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार यहाँ दोस्तों कितना दिया है, 40 ग्राम दिया, ठीक है, 40 केजी दिया है। उसके बाद कह रहा है कि पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार कितना है, तो 30 केजी है। खाली बर्तन का भार क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन अगर थिंकिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर बनाएंगे नहीं, फिर आपको ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आपको तुक्का मारेंगे, तुक्का मारने से कभी मैथ सही नहीं होता है, ध्यान रखने चीज को। और मैथ ऐसा चीज है, अगर आप बनाएंगे ना, तो बनाएंगे तो 100% आपको मार्क मिलेगा। मतलब क्या होता है, 100% अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो 100% उसमें कोई नहीं रोक सकता। इतना तक कि आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि मेरा नंबर ये सही है, सही आएगा ये, ठीक है। इसीलिए मैथ बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुल देखिए बर्तन सहित पानी का भार कितना है, तो 40 केजी है। तो यहाँ पे मांग क्या रहा है, सबसे पहले देखिए खाली बर्तन का भार यहाँ पे कितना होगा। तो खाली बर्तन का भार दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना, x, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जब खाली बर्तन का x माने हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पानी का दोस्तों कितना हो जाएगा, पानी का टोटल कितना हो जाएगा, पानी का भार जो जाएगा ये 40 माइनस x हो जाएगा ना। ये 40 टोटल आपको 40 दिया है, उसमें आपका पानी भी है और बर्तन का भार भी है। तो अगर x माने हैं हम लोग पानी बर्तन का भार, तो पानी का 40 माइनस x करेंगे, जो बचेगा वही ना होगा पानी। तो यहां से कर लिए, ठीक है। अब देखिए पानी करे, पानी से आधा भरे हुए बर्तन कितना केजी है, तो 30 केजी है। ध्यान दीजिए 30 केजी है। यहाँ से आधा भरे हुए, पानी जब आधा भरता है, पानी आधा यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, बनाएंगे कॉपी पे, अच्छे से समझ में आएगा। आधा भरे हुए का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस x बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे क्या करा है कि बर्तन का दोस्तों भार, और यहाँ पे क्या दिया, 30 केजी दिया है ना। तो इसमें देखिए आपको, इसमें तो आपका बर्तन भी है आधा, तो देखिए यहाँ पे बर्तन भी है ना, तो बर्तन तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, आधा तो नहीं होगा, बर्तन तो सेम रहेगा ना। यानी कि ये x इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 40 माइनस यानी x बट्टे आपका 2, अब प्लस यहाँ से करेंगे हम लोग क्या, x करेंगे बराबर, ये कितना के बराबर, 30 केजी के बराबर। आधा भर रहे हैं यानी आधा भरे हुए का निकाल रहे हैं, 30 केजी हो गया, 30 केजी। अब यहाँ पे कीजिए कैलकुलेशन, तो 40 और माइनस यहाँ से x, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है। और ये 2 दोस्तों यहाँ पे इधर चला जाएगा, 2 जब इधर चला जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, 30 गुना यानी कि 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x में से x गया, x बचा। इधर देखिए आपका 60 में से 40 गया, कितना बचा, 20 बचा। यानी कि 20 केजी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये बर्तन का भार हो जाएगा, ठीक है। बर्तन का भार हम लोग माने, खाली बर्तन का भार मांगे थे कितना, x माने थे, x का मान आपको निकल गया 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका केजी। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखने चीज को, मेहनत करना है हम लोगों को और लेना है इसी बार वर्दी, चाहे जितना पढ़ना पड़े, जैसे जैसे पढ़ना पड़े, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि करे कि एक फल विक्रेता 100 केला को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, लाभ प्राप्त करता है कितने केले के बराबर, तो 20 केले के बराबर लाभ प्राप्त करता है। मतलब क्या, लाभ उसको कितना हुआ, 20 केला का हुआ। लाभ प्रतिशत यहां से मांग रहा था, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत, पी प्रतिशत बराबर यहां से मान लेते हैं कितना, 20 गुना आपका 100 हो जाएगा। सिंपल, पहले ये इतना कर लीजिए। अब लाभ गुना 100 होता है, बट्टे आपका क्रय मूल्य होता है, लेकिन क्रय मूल्य तो आपको दिया नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 100 केला को बेचकर करे कि 20 केला के बराबर दोस्तों फायदा हो रहा है। मतलब क्या, उसके पास 80 केला था तब ना 100 केला बेचा तो 20 का फायदा हुआ, यानी कि 80 क्या होगा, सीपी हो जाएगा। क्रय मूल्य अगर 80 केला खरीदा होगा, 100 बेचा तब ना 20 केला के बराबर फायदा हुआ, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ गए इतना तक। अब यहाँ पे काट दीजिए, और आपका प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे आपका क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ काटिए इसको, 20 चौका यहाँ से 80 हो गया, 25 चौका यहाँ से 100, तो 25% क्या होगा, ये प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको भी समझेंगे फिगर को तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों दिया है कितना, तो 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करें कि इसके आधार की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसका देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 भुजा बराबर होना चाहिए। मान लेते ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है।
x मान लेते हैं इसको, ठीक है, x मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लिख लेंगे ये सब फॉर्मूला जितना आप लोगों को लिखा रहे हैं, इसे 100% याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचना कि फिर आएगा तो हम लोग लिख लेंगे, नहीं, अभी नोट करते जाइए, अभी याद करते जाइए, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना माने, ये आपका आधार हो गया, ये आपका x माने। ऊंचाई कितना, ये आपका ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई कितना x है। इसी क्षेत्रफल का मान कितना दिया 1200, यहाँ से 50 दिया है 1250। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो यानी कि 125 दुना कितना हो गया 25 दुना आपका 250 हो गया, 125 दुना और 1 0 यानी कि 2500 यहाँ पे हो गया, ठीक है। x² बराबर कितना 2500। x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर आपको यहाँ से 50 निकल गया। 50 आपका यहाँ से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ से आधार की लंबाई, क्योंकि देखिए आधार भी इसका सेम माने है और यहाँ पे ऊंचाई भी सेम माने है, यानी कि दोनों 50-50। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा, आधार इसका 50 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई भी मांगता तो ऊंचाई भी हम लोग यहाँ पे कितना होता है, इसका 50 ही होता, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि यदि दोस्तों ए और बी का अनुपात दिया है 3:4। ध्यान देंगे क्वेश्चन को, इस टाइप के सवाल आपको बताएं कितना बार भी, ठीक है। यदि करे कि ए और बी का अनुपात 3:4 है तो बी और सी का अनुपात कितना है 12:13 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। जब भी दोस्तों याद रखना, जब भी अगर फर्स्ट एंड लास्ट दे दे, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और 100% सही भी बनाएंगे, ठीक है। जब भी आपको अनुपात मांग दे फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का, तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट दोस्तों गुना करना है। ए अनुपात सी, यानी देखिए लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट मांग रहा है, तीन ही आपका लेटर का, देखिए ए है, बी है और सी है, तीन ही का मांग रहा था, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मांग रहा था। इस प्रकार के सवाल को क्या करना था, डायरेक्ट अनुपात को गुना करना है भिन्न के रूप में लिख के, ठीक है। तो 3/4 हो गया, लिख दिए, फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए 12/13 से, यही आपका यहाँ से क्या होगा राइट आंसर निकल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में आपका ये सवाल बन गया। 4 तिया यहाँ से कितना हो जाएगा 12, 3 तिया 9, 9/13 कितना हो गया, ये 9:13 हो गया। राइट आंसर देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन यहाँ से बी में, बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम इसका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। जब भी ए और डी मांग दे, ए अनुपात डी, तब भी सेम करना है, 3 को आपका गुना होगा, सब सेम करना है जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछे तब, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आप लोग बना सकते हैं जो आपको विधि बताए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एक पंसारी दोस्तों करे कि 14.50 रुपया प्रति किलो की दर से 90 केजी दोस्तों यहाँ पे चीनी खरीदता है, ठीक है। उसे करे कि 18 प्रति केजी वाली लागत वाली 110 केजी चीनी के साथ मिश्रित कर देता। मतलब क्या कि 2 किस्म का चीनी है, दोनों का दाम भी अलग अलग है और दोनों का दोस्तों कितना केजी खरीदा है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले कि दोनों का हम लोग कुल लागत देख लेते हैं कितना हुआ। कुल लागत यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना हुआ, तब क्या करेंगे कुल लागत के लिए, कुल लागत यहाँ पे अगर करेंगे, कुल लागत के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 14.5 कीजिए, 14.5 यानी कि 14.050 गुना यहाँ से आप कर लीजिए 90, ये आपका हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा 18 केजी वाला, 18 रुपया प्रति केजी वाला, 18 गुना यहाँ से कर लीजिए 110 बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखने, जो बनाएंगे बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा, कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों को गुना करके, ये दोनों गुना करके जोड़ेंगे तो आपको आएगा दोस्तों कितना, तो 3285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3285, ये आपका क्या हो गया कुल लागत हो गया। अब ध्यान दीजिए लास्ट में क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे करें कि मिश्रित कर दें, कि मिश्रण करके मिश्रण का मूल्य कितना आया 3285। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस दर पर बेचना होगा। 16% लाभ का मतलब क्या, इतना जो लागत है इसे तो पहले हम लोग 16% लाभ पे देखेंगे कितना रुपया में बेचना होगा, यही नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नया दोस्तों निकाल लेते हैं एसपी, नया एसपी हम लोग निकाल लेते हैं 3285, ठीक है। 3285 में 16% लाभ करें तो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, 116 हो जाएगा बट्टा यहाँ से 100, इसको करेंगे दोस्तों कितना आएगा, तो 38 आपको आएगा 3810, देखिए 3810 पॉइंट यहाँ से आपको जो है 6 निकल जाएगा, ठीक है, इतना निकल जाएगा, यहाँ से 6 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इतना जो आपको विक्रय मूल्य निकला दोस्तों, इतना लाभ पर 16% लाभ पर, इतना में अगर दोस्तों ये टोटल जो केजी है उसको भाग देंगे तो प्रति केजी आपका निकल जाएगा ना कितना प्रतिशत, कितना लाभ पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टोटल निकाल लीजिए 3810.6, अब बट्टा देखिए पहले कितना केजी है 90 केजी, फिर आपका 110, टोटल कितना केजी हो गया, टोटल आपको यहाँ से 200 केजी हो गया। कितना हो गया 200 केजी।
देखिए जी, अब यहाँ पे इसको भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 19.05। कितना आएगा? 19.05 प्रति किलोग्राम इसे बेचना पड़ेगा, तब जाके 16% का क्या होगा? लाभ होगा। इसका राइट आंसर देख लीजिए किस में है? ए में है। ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो से आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए दोस्तों, कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी जाके होगा। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर करेंगे कि कितना हेल्पफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए हो रहा है। ठीक है, और मैथ में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं ये भी जरूर कॉमेंट करेंगे। ठीक है, और कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं ये भी कॉमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए मोटिवेट रहेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे तभी जाके तैयारी होगा। ठीक है, यहां हम देखिए क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक ट्रेन है, देखिए एक ट्रेन ए से बी की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करती है, बी से ए की यात्रा तक करें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करती है, पूरी यात्रा में औसत चाल। ये भी क्वेश्चन बताएं, एवरेज, एवरेज आपको यहां से क्या मांग रहा है? तो चाल, एवरेज स्पीड मांग रहा है। एवरेज स्पीड बराबर आपको फॉर्मूला लिखा है दोस्तों ट्रिक के रूप में, 2 इंटू एक्स मान लेते हैं, अगर ये एक्स वाला किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाई से चल रहा है तो एक्स इंटू वाई। ठीक है, लिख लेंगे, देखिए लिख लीजिए इसको, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, बट्टे आपको यहाँ से एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मेट पे ये सवाल, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इस पे आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, और कहीं भी ये सवाल अगर रहेगा इस टाइप का तो 100% आपको बन जाएगा। इस फॉर्मूला को लिख लेना, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज चाल बराबर। ठीक है, एवरेज चाल बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 करेंगे, 2 गुना यहाँ से कितना, पहला आपको 50 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ से कितना दिया है? 30 दिया है, 30 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 और 30 को जोड़ेंगे कितना होगा? 80 हो जाएगा। देखिए 0 और 0 यहाँ से कट गया, 2 चके यहाँ से 8, फिर यहाँ पे कट जाएगा 15 दूना 30 और 2 दूना यहाँ से 4। देखिए 15 पच्चे 75, 75 बटे कितना निकला? ये 2, 75 बटे जो 2 निकला इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 37.5, 37.5, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? ऑप्शन किस में है? सी में, सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कर है कि x प्लस 3 बट्टे आपको दिया है 2x माइनस 5। ठीक है, ये आपका सवाल क्या है ध्यान देना, यहाँ पे फिर लिख लीजिए x प्लस यहाँ से आपका 3 है, बट्टे आपका यहाँ से 2x और माइनस आपका यहाँ से 5 है। अब बराबर यहाँ पे कितना दिया है? तो 4 बट्टे दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को मैं दोस्तों मांग क्या रहा है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है और x बराबर आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या आपको x बराबर निकलता है। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कोना कोनी दोस्तों गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, कर लीजिए। 5x हो गया, 5x 5 दिया, यहाँ से क्या हो गया? 15 हो गया। फिर इधर करेंगे 4 दूना 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा, 5 चौके यहाँ से 20 हो गया। ठीक है, अब इसका कर लीजिए, देखिए 8x में से 5x गया, कितना बचा? 3x बचा। इधर देखिए, इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 20 इधर आएगा, तो यानी कि 20 15 35, यानी कि 35 हो गया। x बराबर आपको कितना होगा? ये 35 बट्टे यहाँ से क्या हो गया? 3 हो गया। 35 बट्टे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत कितना दिया है? तो 14 दिया। ध्यान देंगे क्वेश्चन को, 36 छात्रों का एक समूह है, एक वर्ग है जिसमें औसत आयु कितना है? तो 14 वर्ष है। ठीक है, जब उसमें करे कि एक शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? तो 1 बढ़ जाता है। ठीक है, शिक्षक की यहाँ पे आयु कितना है ये मांग रहे हैं। इजी सवाल है, इसको अगर बनाएंगे नहीं तब आपको समझ में नहीं आएगा। बनाइए कॉपी पे जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए 36 और गुना अगर 14 करेंगे, कुल आपको आयु निकल जाएगा किसका? 36 छात्र का, यानी कि छात्र का आयु निकल जाएगा। तो यहाँ पे 36 गुना कर लीजिए 14, 36 गुना 14 समझिए, 36 गुना 14 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये गुना करके 504 निकल जाएगा। कितना? 504। अब ध्यान दीजिए, अगर एक शिक्षक की आयु इसमें और शामिल किया जाता, मतलब क्या? एक संख्या बढ़ रहा है और 36 छात्र पहले से था, एक शिक्षक और बढ़ गया, कितना हुआ? 37 हो गया। 37 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ष औसत में भी बढ़ जाता, पहले औसत कितना था? 14 था, एक और बढ़ रहा है तो कितना हो गया? अब औसत 15 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर ले, इसको अब गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 500 255 आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही शिक्षक का दोस्तों आयु होगा। इन्हीं के दोनों का डिफरेंस कितना है? 51 है। 51 वर्ष जो यहाँ पे आपको निकला दोस्तों, यही आपका क्या होगा? शिक्षक का दोस्तों यहाँ पे आयु निकल जाएगा। ठीक है, ये शिक्षक का यहाँ से आयु हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको बनाएंगे, इजी सवाल है, अच्छे से अगर समझ के बनाएंगे 100% आपको बनेगा। 9 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 51 वर्ष। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, होमवर्क है, आप लोगों को इसको बना के दोस्तों कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया मांग रहा है। देखिए ध्यान देना, ये सवाल आपको पहले बता चुके हैं, ट्रिक भी आपको लिखा चुके हैं, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बराबर होगा कितने, तो यहाँ पे आप लोग इसको जो बना के दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें कितना स्कोर आया आप लोग ये भी कमेंट करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।